नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर फॉरेस्ट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर का शुरुआत करा था और हमने चैप्टर का जो नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके मतलब को हमने समझा था। मतलब इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके थे। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है, यानी कि जो कैटेगरी है वो फॉरेस्ट है, उसके बाद फिर ग्रासलैंड है और फिर तीसरा श्रब्स है ना। तो फॉरेस्ट का मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़, ग्रासलैंड मतलब बहुत छोटा छोटा घास, और उसके बीच का यानी कि जो बहुत बड़ा भी नहीं होता बहुत छोटा भी नहीं होता वो हमारा क्या होगा, श्रब्स होगा। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कल कर चुके थे। आइए हम लोग आज अपने इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे ना जंगलों के 6 अलग अलग टाइप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, 6 अलग अलग टाइप के बारे में। तो पहला होगा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर होगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर होगा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, और उसके बाद फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन। तो इतना अलग अलग प्रकार के जंगलों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अच्छा, एक और है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग ग्रासलैंड के बारे में। तो 6 अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग ये काम करेंगे, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है ना, तो ये टॉपिक हमारा चूँकि थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग 3-3 करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखते हैं इस जंगल के बारे में क्या खास बात है। पहला पॉइंट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट का जो दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है। तो पहला पॉइंट जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद रखना है वो ये कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट अकर्स इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक। मतलब सिंपल सा है, आप इसको ऐसे समझिए सिंपल सा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, वैसे कंट्री में देखने को मिलेगा जो कंट्री इक्वेटर के बगल से गुजरता है। इक्वेटर हमने आपको पढ़ाया था ना ज्योग्राफी में। इक्वेटर हमारे इस पृथ्वी का एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आधा पार्ट उसका ऊपर यानी कि नॉर्थ पार्ट और आधा नीचे यानी कि साउथ पार्ट, है ना। तो जिस जिस कंट्री के ऊपर से होके हमारा इक्वेटर गुजरता है उस कंट्री में ज़्यादातर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही देखने को मिलता है। ठीक ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलेगा जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर गुजरता है। ठीक है ना। आगे, दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, हमने आपको जब इक्वेटर के बारे में पढ़ाया था तो हमने आपको एक बात और बताया होगा कि जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर गुजरता है वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ता है ना। तो जो ये हमारा जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो पहली बात तो ये कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा कहाँ पे, उस कंट्री में होगा जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर पास किया है। ठीक ना। तो जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर पास किया उस कंट्री में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, पहला बात। दूसरा बात, चूंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इक्वेटर जहाँ से गुजरता है उस वाले कंट्री में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर बहुत, यहाँ पे गर्मी पड़ता है और गर्मी के साथ साथ यहाँ पे बरसात भी खूब होता है। सालों भर यहाँ पे गर्मी पड़ता ही रहता है और सालों भर लगभग यहाँ पे हल्का हल्का बरसात भी होता ही रहता है। मतलब यहाँ पे बरसात का भी कोई कमी नहीं है, रेनफॉल भी यहाँ पे होता रहता है, इसीलिए इसका नाम दूसरा क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अच्छा ना, इसका ना मतलब समझिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है, एवरग्रीन का मतलब होता है ये हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक। और इसका जो दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब इस जंगल में हमेशा बरसात लगभग होता ही रहता है, रेनफॉल हमेशा आता ही रहता है। तो इसमें क्या रखना है आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में याद, पहला बात ये याद रखना है
कि जो इसका दूसरा नाम है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। क्यों इसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? क्योंकि इस जंगल में बारिश खूब होता है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन इसका नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा बात, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाएगा? उस कंट्री में पाया जाएगा जिस कंट्री के ऊपर से इक्वेटर होके गुजरता है, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में गर्मी बहुत पड़ता है, यानी कि चूंकि इक्वेटर उसके ऊपर से गुजर रहा है तो गर्मी वहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, वहाँ पे बरसात भी लगभग सालों भर होता रहता है, थोड़ा बहुत। अब देखो आप, यहाँ पे बरसात भी हो जा रहा है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो ऑब्वियस सी बात है जंगल भी यहाँ पे क्या होगा? घना होगा और हरा भरा भी होगा, यही कारण है। आगे, देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। यहाँ पे ना कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। ड्राई सीजन का मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई ऐसा टाइम नहीं है जब बारिश नहीं होता है। लगभग यहाँ पे बारिश हमेशा होता ही रहता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि इन जंगल का सारा लीफ एक बार में टूट के नीचे नहीं गिरता है। जैसे आप देखोगे, जैसे हम लोग अभी बिहार में रहते हैं, तो ऑटम सीजन जब आएगा, पतझड़ मतलब जाड़े के बाद जो टाइम आता है हमारा हल्का सा, फरवरी के आसपास ऑटम सीजन में क्या होता है? सारे पेड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? धीरे धीरे पत्ता नीचे गिरता है पेड़ का, उसके बदले में दूसरा उग भी जाता है फटाक से। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से कभी भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का सारा पत्ता नीचे नहीं गिरता है, उसमें हमेशा हरियाली बना ही रहेगा, ठीक ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कभी भी आपको सूखा देखने को मौसम नहीं मिलेगा, हमेशा बारिश लगभग होता ही रहता है। इसीलिए यहाँ पे हरियाली हमेशा बना रहता है। पत्ता गिरता भी है नीचे टूट के, उसके जगह पे दूसरा पत्ता तुरंत निकल जाता है, ठीक है। आगे, द थिक कैनोपीज of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। और इस प्रकार के जंगल इतने घने होते हैं कि जो ऊपर का जो पूरा का पूरा पेड़ है ना, वो हर एक दूसरे का पेड़ हर पेड़ दूसरे से ऊपर में जाके जुड़ा हुआ है। और इतना ज़्यादा घना है ऊपर में वो पेड़ कि एक सूरज का रोशनी भी नीचे जमीन पे नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि सारे रोशनी को ऊपर पत्ता ही क्या कर दे रहा है? रोक दे रहा है। सुना ये बात? मतलब देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि थिक कैनोपीज का मतलब समझते हैं क्या होता है? कैनोपी का मतलब होता है पेड़ के ऊपर जो घना, जैसे आप देखोगे पेड़ का कोई भी नीचे वाला पार्ट देखोगे तो नीचे वाला पार्ट पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पेड़ के ऊपर जाते हैं पेड़ क्या हो जाता है? घना हो जाता है, फैल जाता है। तो एक पेड़ बगल में, उसके जस्ट बगल में दूसरा पेड़, फिर तीसरा चौथा पेड़। इससे क्या हुआ? हर एक पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है आपस में जुड़ गया है, कनेक्टेड है। तो ऊपर जो जुड़ा हुआ पार्ट है, जो कि लगेगा जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ना जंगल के ऊपर एक ग्रीन कलर का चादर बिछा दिया है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हर एक पेड़ ऊपर में क्या है? आपस में जुड़ गए हैं, एक दूसरे से चिपका हुआ है। और इतना भयंकर तरीके से चिपका हुआ है कि सूरज का एक रोशनी भी पत्तों को चीरते हुए नीचे नहीं आ पाता है। इसीलिए जमीन जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, वो हमेशा आपको गीला ही नजर आएगा। रोशनी मिलता ज़्यादा किसको है? पत्तों को। क्या नीचे कभी आ पा रहा है रोशनी? नहीं आ पा रहा है। इसीलिए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो जमीन वाला नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा पानी से ही, मतलब हमेशा गीला ही नजर आएगा आपको, क्योंकि सनलाइट नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो जमीन कभी सूख भी नहीं पाएगा, है ना। तो ये बात समझ में आया आपको? मतलब दिन के टाइम पे भी सूरज का एक रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़, उसका इतना घना टहनी होता है, इतना पत्ता होता है उसमें कि सारे रोशनी को ऊपर में ही रोक देता है, वो एक भी रोशनी नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। हार्ड वुड ट्री लाइक रोज वुड इज कॉमन हियर। तो इस प्रकार के जंगलों में हर प्रकार के, हालांकि इसमें ट्री होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हर प्रकार का आपको ट्री देखने को मिलेगा, लेकिन एक ट्री जो कि बहुत कॉमन है वो है रोज वुड का प्लांट। रोज वुड का ट्री यहाँ पे कॉमन है। तो क्या आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। अब समझिए, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है
ये मॉनसून फॉरेस्ट है। मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब है कि जब बरसात होगा ना तब ये वाला जंगल आपको बहुत हरा भरा दिखेगा, और जब बारिश नहीं होगा तो फिर ये लगभग बर्बाद लगता है देखने में, खराब लगता है देखने में। तो ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मॉनसून फॉरेस्ट है। मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब होता है कि बारिश यदि अच्छा हुआ तो फिर ये जंगल हरा भरा आपको दिखेगा, बारिश नहीं हुआ तो फिर जंगल आपको हरा भरा उतना नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ख़राब लगता है देखने में। और ये इस प्रकार का जंगल बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? इस प्रकार का जंगल आपको देखने को मिलता है इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले हिस्से में, और सेंट्रल अमेरिका में, अमेरिका का बीच वाला हिस्सा यानी कि सेंट्रल अमेरिका, ठीक ना। तो यहाँ पे इस प्रकार के जंगल देखने को काफ़ी मिलते हैं। जब बारिश होगा तभी हरा भरा दिखेगा, बारिश नहीं होगा तो हरा भरा नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अब ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे सीजन में ही बारिश होता है केवल, तो यहाँ पे सीजन के टाइम पे यानी कि बारिश के टाइम पे यहाँ का जंगल कैसा आपको दिखेगा? बिल्कुल हरा भरा दिखेगा। उसके बाद आप देखोगे जंगल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, अलग ही दिखता है। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग ये जंगल अपने आप को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। बारिश के सीजन में अच्छा दिखेगा, बारिश हट जाएगा तो फिर जंगल बिल्कुल खराब दिखने लगता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग ये जंगल अपने आप को चेंज कर लेता है। आगे, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। इस प्रकार के जंगल में जो है ना सारे पेड़, इस प्रकार के जंगल में जितने भी पेड़ होंगे वो सारे के सारे पेड़ एक ही बार में अपना पत्ता नीचे गिरा देता है। कब? ड्राई सीजन में, यानी कि ऑटम सीजन में, ठीक ना। लेकिन क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कुछ था? नहीं, वो हमेशा पत्ता हल्का हल्का गिराता रहेगा और हल्का हल्का उसमें पत्ता दोबारा आता भी रहेगा, तो वो हमेशा हरा भरा दिखता है। लेकिन ये क्या है? ड्राई सीजन में यानी कि ऑटम सीजन में एक ही बार में पूरा का पूरा अपना सारा पेड़ अपना पत्ता नीचे गिरा देता है, उसके बाद फिर नया पत्ता सभी में आता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि ऑटम सीजन में यहाँ के जंगल ना पूरी तरीके से बंजर लगता है दिखने में, एकदम पूरा एकदम खराब लगता है देखने में। लेकिन वही मॉनसून सीजन में बारिश के टाइम पे बिल्कुल हरा भरा फिर दोबारा हो जाता है। इसीलिए आप देख रहे हो कि सीजन के अकॉर्डिंग ये जंगल अपने आप को चेंज करता है, ठीक है ना। आगे, द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर नीम एंड शीशम। नीम और शीशम ये दो बहुत मजबूत प्लांट होते हैं, मजबूत ट्री है बेसिकली। इस प्रकार के ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार के जंगलों में, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में नीम का ट्री और शीशम का ट्री देखने को मिलता है। और ये दोनों पेड़ का जो लकड़ी होता है ना, काफ़ी हार्ड लकड़ी होता है, काफ़ी मजबूत लकड़ी होता है। इन प्रकार के लकड़ियों का इस्तेमाल टेबल, डेस्क, पलंग, चौकी, बैट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक ना। आगे, हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। वही बात है जो हमने कहा आपको कि लकड़ी, चूंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? बिल्कुल हार्ड लकड़ी पाया जाता है, हार्ड प्लांट। तो उस प्लांट का जो लकड़ी होगा वो भी किस में इस्तेमाल किया जाएगा? हार्ड चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे फर्नीचर में हमारा सब कुछ आ गया, टेबल, डेस्क, बेंच, पलंग, कुर्सी, सब कुछ। तो इस प्रकार के चीज़ों को बनाने में यहाँ के लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, मतलब कोई चीज़ आपको बनाना हो, ट्रांसपोर्ट के लिए लकड़ियों का, मतलब लकड़ी का कुछ ऐसा आपको बनाना हो जिससे सामान उस पर लोड करके इधर उधर लेके जाया जा सके, तो यही लकड़ी वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में भी इस लकड़ी का इस्तेमाल होता है। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अच्छा, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े बिल्डिंग, घर वगैरह, बड़ा क्या छोटा घर भी अगर बनता है तो उस घर में भी छत को ढालने के लिए लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है। मतलब छत जब दिया जाएगा तो लकड़ी से छत को पहले बनाया जाता है कि नहीं? उस लकड़ी में हम लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं। उस लकड़ी में हमारा ये भी लकड़ी होता है। हालांकि आज यदि आप देखोगे ना तो लकड़ी का इस्तेमाल कम होने लगा है। वो आयरन का जो पिलर होता है, आयरन का रॉड, पाइप, उसका इस्तेमाल आज होने लगा है। लेकिन पहले तो इसी लकड़ी का इस्तेमाल होता था घर वगैरह को बनाने में। आगे, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। इस प्रकार के रीजन में, इस प्रकार के जंगलों में ये कुछ जानवर हैं जो कि बहुत भारी लेवल में, मतलब बड़े लेवल पे पाया जाता है। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, लंगूर हो गया, है ना, मंकी हो गए। ये इन प्रकार के जानवर इस प्रकार के जंगलों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। अगला है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा, पहले जो हमने पढ़ा वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, समझा ये बात। और
अब जो पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोनों में फर्क है, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यह है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों को सेम नहीं समझना है, दोनों अलग होता है। तो आइए देखते हैं जरा इसमें भी क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। ऐसे यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो सिंपली आप समझो ये कहां पाया जाता है। दे आर कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट यूएसए। साउथ ईस्ट यूएसए का मतलब हो गया सिंपल सा अमेरिका का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा। अमेरिका का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा हो गया आपका मैक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया, है ना, ये सब जो जगह है वहां पे देखने को मिलेगा। हाँ, वो सब हो गया हमारा वेस्ट इंडीज भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। तो दे आर कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट यूएसए, यूएसए का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा। फिर साउथ चाइना, साउथ चाइना का मतलब कौन सा हिस्सा, जो चाइना के नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट चाइना का कौन है बताओ, इंडिया है। तो इंडिया के बॉर्डर के आसपास, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पे आपको ये जंगल देखने को मिलता है। एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील, ब्राजील में भी ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ट्रॉपिक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इन प्रकार के कंट्री में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, आगे दे कॉम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एटसेट्रा। मतलब इन प्रकार के जंगलों में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में कुछ हार्ड भी और कुछ सॉफ्ट दोनों प्रकार के ट्री पाए जाते हैं। मतलब मजबूत लकड़ी वाले पेड़ भी पाए जाते हैं और नाजुक वाले भी हमारे पेड़ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ओक, पाइन, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अपना अगला है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस में क्या है, अच्छा ऊपर आपने क्या पढ़ा था, ऊपर आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब आप क्या पढ़ोगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो यहां भी बच्चा समझता है कि दोनों सेम चीज है, नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो, दिस आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। सिंपली आप समझ लो इस प्रकार के जंगल कहां पाए जाएंगे, यूएसए, मतलब इस प्रकार के जंगल यूएसए में पाया जाएगा, यानी कि अमेरिका में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, फिर से चाइल में, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। यानी कि बेसिकली यूरोप के वेस्ट साइड में भी ये पाया जाता है ना। तो इस प्रकार के कंट्री में ये जंगल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को। इसमें एक चीज और क्या खास बात है, दे सीड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। इस प्रकार के जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं ये भी अपने सारे पत्तों को ड्राई सीजन में नीचे गिरा देते हैं। जब सूखा मौसम पड़ता है, यानी कि विंटर सीजन जब पड़ता है, लगभग ऑटम सीजन आप कह लो, विंटर नहीं अच्छा रहेगा वर्ड, ऑटम सीजन अच्छा वर्ड है। तो ऑटम सीजन यानी कि ड्राई सीजन होता है, वो सब कुछ सूखा रहता है उस समय पे। तो ड्राई सीजन में इस प्रकार के जंगल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे अपने पत्ते को नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर नया पत्ता, उसमें नया लीफ आ जाता है। आगे द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच एटसेट्रा। इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो हमारा होगा ओक, एस, बीच, ये अलग अलग ट्री का नाम है, ठीक ना, जिसके बारे में तो हम लोग लगभग, मतलब नाम तो हम लोगों ने कई बार सुना है लेकिन पेड़ हम लोग लगभग नहीं देखे होंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्री है तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार के पेड़ उगे जाते हैं। आगे कुछ जानवरों का यदि बात करें हम लोग तो डियर, फॉक्सेस, वुल्फ आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल में डियर हो गए, डियर यानी कि हिरन, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, उल्फ यानी कि भेड़िया, इस प्रकार के जानवर यहाँ पे खूब पाए जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा बर्ड्स लाइक पिजेंट्स, मोनल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। तो कुछ पक्षी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पिजेंट्स का, मोनल्स का, इस प्रकार के पक्षी भी इस जंगल में खूब पाया जाता है। समझ में आया बात। चलिए अगला हमारा है मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन में क्या है भाई, थोड़ा देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ तो है वेजिटेशन लेकिन एक्चुअली में ये भी क्या है, जंगल ही है, ठीक ना। इसमें क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट, इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। बेसिकली आप ये समझो कि यूरोप में, मतलब यूरोप हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप में, अफ्रीका भी हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया भी हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है।
यानी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन तीनों बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया इन द यूएसए, मतलब ये यूएसए में भी पाया जाएगा, अमेरिका में, साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के साउथ वेस्ट में भी पाया जाएगा, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका के साउथ वेस्ट में पाया जाएगा, ठीक ना, और उसके बाद फिर साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के कौन सा पार्ट में, साउथ वेस्ट वाले पार्ट में ये जंगल पाए जाते हैं। These regions are marked for hot dry summers and mild rainy winter। अब देखो, इस प्रकार के जंगल को ना ज्यादातर लोग किस चीज के लिए जानते हैं पता है, मतलब यहाँ ये जो जंगल है फेमस है किस चीज के लिए, हॉट ड्राई समर के लिए, मतलब यहाँ पे गर्मी दबा के पड़ता है, खूब ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ेगा। तो हॉट ड्राई समर का मतलब हो गया यहाँ पे गर्मी खूब पड़ता है, और जब गर्मी पड़ता है तो पूरा इलाका एकदम सूखा 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 हो जाता है, मतलब हर जगह आपको एकदम बहुत टाइट लू देखने को मिलेगा, मतलब बहुत गर्मी पड़ता है उस समय पे। एंड माइल्ड रेनी विंटर, और इस प्रकार के जंगलों में सीजन चेंज होने पे हल्का हल्का विंटर के टाइम पे बरसात भी होता रहता है। मतलब सिंपल सा कहने का है कि गर्मी के टाइम पे खूब गर्मी पड़ेगा इस प्रकार के जंगल में, और जाड़े के टाइम पे हल्का यदि बरसात हो गया तो जाड़ा क्या हो जाता है, बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। तो ओवरऑल सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जंगल में गर्मी के टाइम में खूब गर्मी पड़ेगा और जाड़ा के टाइम पे जाड़ा भी खूब पड़ेगा, ठीक ना। तो ये दोनों खूबी है इनके पास। फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टीवेटेड हियर। इन प्रकार के जंगलों में जो है ना संतरा का खेती, फिर से ग्रेप्स का खेती खूब होता है, ठीक ना, यानी कि संतरा और अंगूर का खेती इस प्रकार के जंगल में खूब होता है। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर। इस प्रकार के जंगलों में ज़्यादा आपको जंगली जानवर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं दिखता है पता है, क्योंकि देखो यार जंगली जानवर को ना मौसम कैसा चाहिए, मॉडरेट, ना ही बहुत गर्मी वाला ना ही बहुत जाड़ा वाला। तो इस प्रकार के जंगल में होता क्या है, गर्मी में खूब गर्मी पड़ता है, क्या उतना गर्मी में जानवर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। और जाड़े के टाइम पे यानी कि विंटर के टाइम पे खूब जाड़ा पड़ता है, तो जाड़े में भी जानवर नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जंगल में आपको ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल देखने को नहीं मिलते हैं, लगभग ना के बराबर, ठीक ना। लेकिन हाँ, खेती के मायने में यदि बात करें तो संतरा और अंगूर का खेती यहाँ ठीक ठाक होता है। अगला हमारा है एक लास्ट फॉरेस्ट का टाइप, वह है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब क्या है थोड़ा सा देखते हैं। इन द हायर एल्टीट्यूड 50 to 70 डिग्रीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। सिंपली आप ये समझो, हमारा जो वर्ल्ड मैप है उस वर्ल्ड मैप में ऐसे आप समझना ध्यान से, सिंपल समझो। वर्ल्ड मैप में एक सवाल आपसे पूछते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है। वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर है उस इक्वेटर का कितना डिग्री होता है, मतलब इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। यानी कि वर्ल्ड मैप में यदि आप इक्वेटर को देखेंगे, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होता है इक्वेटर हमारा, उस इक्वेटर का डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 0 डिग्री, है ना। तो उस इक्वेटर से आप कितना डिग्री ऊपर जाएंगे, 50 डिग्री से 70 डिग्री आप ऊपर जाएंगे, ठीक ना। 50 डिग्री से 70 डिग्री ऊपर जाने का सिंपल सा मतलब है आप चले जाओ लगभग रसिया, है ना, रसिया चले जाओ, फिर से आप चले जाओ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, फिर से कनाडा, इस प्रकार के कंट्री में आप चले जाओ, ठीक है ना। तो वहां पे इस प्रकार का जंगल ज्यादा देखने को मिलता है। सिंपल आप समझो, वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर क्या करता है, वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, आधा ऊपर और आधा नीचे। तो इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। उस इक्वेटर से आपको कितना ऊपर जाना है, 50 डिग्री से 70 डिग्री ऊपर जाना है। इस बीच में कौन कौन सा कंट्री आएंगे, कंट्री तो खैर बहुत आते हैं, लेकिन कुछ फेमस कंट्री आपको बताते हैं। जैसे आपका रसिया इसी में आ जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिर से आपका ये कनाडा, ग्रीनलैंड, है ना, आइसलैंड, ये सब हमारा इसी में आ जाता है, ठीक ना, समझ रही बात। तो ये सब जो जगह है यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को ज़्यादा मिलता है। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट में कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलता है। आगे, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज टैगा। इस प्रकार के जंगल को हम लोग टैगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैगा। दे आर टॉल। यहाँ पे जो जंगल पाए जाएंगे, मतलब जंगलों में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे,
तो ट्री होंगे वो टॉल होंगे, यानी कि लंबे लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड होते हैं, सॉफ्ट वुड मतलब पेड़ तो लंबा होगा लेकिन जो लकड़ी होंगे उस पेड़ के वो क्या होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे, नाजुक होंगे, मतलब उतना हार्ड नहीं होता। तो सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको सॉफ्ट ट्री देखने को मिलेगा। आगे, द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। पल्प का मतलब होता है लकड़ी को उसको मिक्स करना, मतलब लकड़ी को ना मिक्सर में डाल के, जैसे हम लोग मसाला को क्या करते हैं, मसाला को हम लोग मिक्सर में जब डालते हैं तो मसाला को हम लोग पीस देते हैं, फिर उस मसाले का सब्जी बनता है। उसी तरीके से जब लकड़ी को मिक्स किया जाता है बड़े मशीन में, उसका पाउडर बनाया जाता है, उसी पाउडर को हम लोग कहते हैं पल्प। और इसी पल्प का इस्तेमाल करके बनाया जाता है पेपर। क्या बनता है, पेपर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं उस पेड़ का ज्यादातर इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, पेपर बनाने के लिए, ठीक ना। आगे, विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट, वही बात है जो हमने कहा आपको, तो इस प्रकार के जंगलों में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे उसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर को, न्यूज पेपर को बनाने में, ठीक ना। आगे, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। इस प्रकार के जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं उस पेड़ का एक दो और यूज है। क्या यूज है, मैच बॉक्स देखें आप लोग, माचिस, माचिस में भी आप देखोगे कि लकड़ी होता है और वो लकड़ी बहुत ठोस नहीं होता है, बहुत मजबूत नहीं होता, बहुत नाजुक होता है, उसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो माचिस बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल होता है वहां पे, और कुछ पैकिंग बॉक्सेस होते हैं। पैकिंग बॉक्सेस मतलब हाँ, कुछ ऐसा बॉक्स जो कि लकड़ी का बना होता है पैकिंग करने के लिए, उस प्रकार के बॉक्स भी इसी प्रकार के लकड़ी से बनाए जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, आपने वो देखा होगा सेब वगैरह का बॉक्स, एप्पल का बॉक्स आपने देखा होगा, तो इसी से बनता है, ठीक ना। आगे, चीर, पाइन, सेडर आर द इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जंगल में ये कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। और जानवर का यदि हम लोग बात करें तो जानवर में ये सब जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया। अगला है हमारा ग्रासलैंड, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।